आप सभी को YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया के बारे में स्टडी किया था। सो पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, द डिफरेंस बिटवीन पर्नीशियस एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज डन बाय द स्पेशल टेस्ट, दैट इज अ सीलिंग टेस्ट। ओके, सीलिंग टेस्ट के बारे में बोला था। देयर आर 5 केसेस, मीन्स 5 फेजेस। तो फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में डिफरेंट फेजेस बोला था। एक्चुअली रेडियो विटामिन ब्यूटोल, ओके, रेडियो लेवल विटामिन ब्यूटोल खाने के लिए देता है पेशेंट को। खाने के बाद ओके, रेडियो लेवल होता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब के लिवर में स्टोर नहीं होता है, एब्जॉर्ब की किडनी में जाता है। किडनी में जाके अगर यूरिन थ्रू एक्सपेल हो गए तो एब्सॉर्प्शन इज नॉर्मल। सो एब्सॉर्प्शन नॉर्मल है, पर पेशेंट विटामिन ब्यूटोल नहीं खा रहा है, इसलिए वो विटामिन ब्यूटोल डेफिशिएंसी हो रहा है। मतलब ये इंडिकेटर होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, विटामिन ब्यूटोल का डेफिशिएंसी से, विटामिन ब्यूटोल का इंटेक का डेफिशिएंसी से क्या होता है, वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगर पर्नीशियस एनीमिया होता है तो क्या होता है, अगर पेशेंट विटामिन ब्यूटोल सफिशिएंटली खा रहा है फिर भी उसको एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ओके, एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, समथिंग इज फॉल्ट इन द स्टमक, ओके, ये कंडीशन में हमने पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। ओके, पर्नीशियस एनीमिया का रीजंस में बोला था एंटी इंट्रांसिक एंटीबॉडीज, एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज, एंटी इंट्रांसिक एंटीबॉडीज आती है। ओके, इलियल पार्ट के एंटी इंट्रांसिक एंटीबॉडीज क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज नहीं होता है, इंट्रांसिक फैक्टर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तब क्या होता है, एब्सॉर्प्शन ही नहीं होगा। ओके, ये डिफरेंस हमने देखने के लिए एक टेस्ट करता है, दैट इज सीलिंग टेस्ट बोलते हैं। सो टुडे वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, आयरन इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल है। आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और मेटल भी है। आयरन एक मेटल भी है और मिनरल भी है। आयरन हमारा बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाहिए है। अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनता तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होता है। सो आरबीसी फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन चाहिए होता है, क्योंकि ये ऐसा मेटल है, ये ऐसा मिनरल है आयरन। ये कम हो गए तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो गए तो भी दिक्कत है। सो आयरन रेगुलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा बॉडी में। ओके, अगर आयरन ज़्यादा कंटेंट होगा तो आयरन टॉक्सिसिटी होता है, मतलब आयरन टॉक्सिसिटी बहुत सीवियरली होता है। आयरन कम हो गए तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, आरबीसी ठीक से मेच्योर नहीं होता है। सो दोनों दिक्कत है। सो आयरन कैसे मिलता है हमारा बॉडी में, कहाँ एब्सॉर्प्शन होता है, कहाँ स्टोर होता है, कौन सा फॉर्म में होता है हमारा बॉडी में, और कौन सा चीज़ से खाने से आयरन एब्सॉर्प्शन होता है, कौन सा चीज़ आयरन एब्सॉर्प्शन को रुकवा देता है, और कितना अमाउंट आयरन हमारे बॉडी में हर रोज़ खाना पड़ता है, और कितना अमाउंट हर रोज़ हमारा बॉडी से निकलता है, कौन सा रूट से निकलता है, ये पूरा हमने थोड़ा बहुत पहला कंसेप्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने सबसे पहला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे पहला आयरन का रिलेटेड थोड़ा स्टडी करना है। नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या है, आयरन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स, और आयरन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ओके मिनरल्स और मेटल है। सो आयरन कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। मतलब आयरन क्यों चाहिए इधर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन कम होने से अनेमिक होता है, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन चाहिए। ओके, हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 पार्ट होता है, एक हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। सो हीम क्या होता है, हीम इज आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, हीम में आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होता है। सो वो आयरन में अगर अलग से 2 पार्ट आता है, एक आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस में एक आयरन होता है, दूसरा बिलिरुबिन होता है। वही बिलिरुबिन ओके, टोटल बिलिरुबिन डायरेक्ट बिलिरुबिन करके यूरिन थ्रू, फीसिस थ्रू ब्लड में स्टोर होता है। दिस इज व्हाट हीम पार्ट है। सो दैट्स व्हाई हीम मींस दिस इज आयरन पार्ट है। आयरन हीमोग्लोबिन में रहता है। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, रेड ब्लड सेल्स में रहता है। सो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ओके, एनर्जी रिच मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, ओके, और ब्लड को रेड कलर देता है। अगर ये काम नहीं किया तो हीमोग्लोबिन कम होने से अनेमिक होता है पेशेंट। सो दैट्स व्हाई, so regarding the hemoglobin, regarding the iron is very essential for formation of the heme part is essential for the formation of total hemoglobin. Hemoglobin is present in the RBC. So RBCs are very important cells in our body to carry oxygen, nutrients and red color to the blood. So that's why,
So regarding the iron is study regarding the iron is very essential in the iron deficiency anemia. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन के रिलेटेड स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसमें हमारा बॉडी में आयरन दो प्रकार का होता है, मतलब हमारा बॉडी में आयरन दो टाइप्स में हमारा बॉडी में रहता है. एक टाइप्स होता है आयरन इन अवर बॉडी इज इन टू फॉर्म. वन इज फंक्शनल आयरन, सेकेंड वन इज स्टोरेज आयरन. आयरन हम खाने के बाद दो फॉर्म में स्प्लिट होता है. एक फंक्शन करने के लिए फंक्शनली हम काम में बिजी रहते हैं, एक ज़्यादा आयरन हो गए तो स्टोर होता है. ओके, काम में कहाँ पे काम पे होता है, हर रोज हमारा ये काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे मैं बोला आयरन इज फंक्शनल आयरन कौन सा है, हीमोग्लोबिन में. हीमोग्लोबिन में टोटली क्या है, आयरन होता है. अगर आयरन नहीं है तो 80% हमने जो भी आयरन खा लिया रोज, उसमें 80% आयरन सीधा हीमोग्लोबिन में चले जाता है. ठीक है, हमने जो भी आयरन खाता है उसमें सबसे पहले 80% काम के लिए आता है. हमने 100% आयरन खा लिया, 100% में 80% टोटल काम के लिए आयरन यूज होता है. दूसरा 20% सिर्फ स्टोर होता है हमारा बॉडी में. इसमें कौन सा काम के लिए कौन सा यूज होता है. ओके, फंक्शनल आयरन में 3 काम में बहुत इंपॉर्टेंट आयरन चाहिए होता है. ओके, सो सबसे हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन ऑलवेज सर्कुलेट इन द आरबीसी, आरबीसीज आर सर्कुलेट इन द ब्लड. सो ब्लड ऑलवेज सर्कुलेट होते रहते हैं. ब्लड में हीमोग्लोबिन, ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन चाहिए होता है. सो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ओके, नेक्स्ट मायोसिन. मायोसिन में 5% स्टोर होता है. मायोसिन मीन्स मसल्स, हमारा बॉडी का मसल्स है. जो मसल्स बनाने में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है. आयरन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल और आयरन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटल. इट्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मसल्स. थर्ड वन इज सर्टेन एंजाइम्स में भी होता है. सर्टेन एंजाइम्स साइटोक्रोमस. ओके, साइटोक्रोमस एंजाइम्स. साइटोक्रोमस एंजाइम्स कहाँ रहता है, ये साइटोक्रोमस एंजाइम्स प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हमने स्टडी किया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल. सेल का पावर हाउसेस है. ओके, मतलब हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है. हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए. सो मींस हर माइटोकॉन्ड्रिया को आयरन चाहिए, मतलब हर सेल को आयरन चाहिए. हमारे बॉडी में हर बॉडी सेल्स को आयरन चाहिए. अगर आयरन नहीं है तो सेल का अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है काम नहीं कर पाएगा. अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउसेस है, मेन पावर एनर्जी रिसोर्सेस है, अगर वही काम ठीक से नहीं किया तो बॉडी सेल्स भी हेल्दी नहीं रहता है. सो 3 मेन इंपॉर्टेंट है. फंक्शनल आयरन, फंक्शनल आयरन मतलब डायरेक्ट फंक्शंस काम करने के लिए स्टार्ट कर देता है बॉडी में. हीमोग्लोबिन बनाने में, मसल्स का मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया में. दूसरा होता है स्टोरेज फॉर्म. अगर आयरन हमारा बॉडी में हमने एक्सेस खा लिया, वही एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन इज स्टोर इन आवर बॉडी एज फेरिटिन एंड हीमोसिडेरिन. ओके, हमारा बॉडी का अंदर 2 टाइप्स में, मतलब 2 पार्ट में आयरन हमारा बॉडी का अंदर स्टोर होता है. एक फेरिटिन है, दूसरा हीमोसिडेरिन में. ये कहाँ पे स्टोर होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होता है मैक्रोफेजेस में. मैक्रोफेजेस मतलब स्प्लीन का मैक्रोफेजेस में, लिवर का मैक्रोफेजेस में, बोन मैरो का मैक्रोफेजेस में. ओके, 3 टाइप्स का मैक्रोफेजेस में ज़्यादा आयरन क्या होता है, स्टोर होता है. आयरन वेरी एसेंशियल है. देख लीजिए, आयरन खाने के बाद एक फंक्शन करने के लिए चालू करता है, दूसरा अगर ज़्यादा आयरन हो गए तो स्टोर करने के लिए चालू होता है. अगर स्टोर भी है हमारा बॉडी का अंदर, स्टोरेज फॉर्म में भी है, हमारा बॉडी का अंदर फंक्शनल बराबर आयरन है, उसके बाद हमने ज़्यादा आयरन खा लिया तो उसको फ्री आयरन बोलते हैं. फ्री आयरन, ये फ्री आयरन डेंजरस, ये बहुत डेंजरस आयरन है. डेंजरस आयरन बोलते हैं उसको, क्योंकि हमने आयरन खाने के बाद हमारा बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर भी है, ऑलरेडी काम के लिए भी बहुत आयरन है. इसके अलावा भी हम ज़्यादा आयरन खा लिया, वो स्टोर में रहता है. मतलब मैं बाद में आपको मेटाबॉलिज्म में एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में. मतलब एक फ्री फॉर्म आयरन मतलब स्टोर एंड फंक्शनल के बाद जो एक्सेसिव ज़्यादा आयरन होता है बॉडी के अंदर, उसको फ्री फॉर्म आयरन बोलते हैं. ये फ्री फॉर्म आयरन हमारा बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है. ओके, दैट कॉजेस द आयरन टॉक्सिसिटी. ओके, आयरन टॉक्सिसिटी होता है इसकी वजह से लिए फ्री फॉर्म आयरन की वजह से लिए आयरन टॉक्सिसिटी होता है. सो दैट्स वाई
द रेगुलेशन ऑफ आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी इज ओके आइदर आयरन इज not in the less amount or nor in the more amount, okay it should be in नॉर्मल अमाउंट में होने का है। अगर ज़्यादा हो गया तो भी बहुत दिक्कत है, कम हो गया तो भी बहुत दिक्कत है। कम हो गया तो भी हर सेल में दिक्कत आता है, हीमोग्लोबिन में दिक्कत आता है, रेड ब्लड सेल्स में दिक्कत आता है। इसके वजह से जो हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है उसको हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने से पहले ये नॉर्मल मैकेनिज्म हम थोड़ा समझ लेने का कोशिश करने का है। ओके नेक्स्ट, हम आयरन खाते हैं, हमारा बॉडी में आयरन मिलते हैं। दो तरीके से आयरन हमारा बॉडी को मिलता है, एक प्लांट सोर्सेस से मिलता है, दूसरा एनिमल सोर्सेस से मिलता है। हम जो भी फूड खाते हैं दो तरफ से खाते हैं, एक एनिमल सोर्सेस खाता है, एक प्लांट सोर्सेस से खाता है। प्लांट में क्या खाते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाते हैं, ओके ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, उससे भी सब आयरन मिलता है। ओके एनिमल से भी खाता है, एनिमल्स में मतलब फिश खाता है, मीट खाता है, और जो भी फिश मीट लिवर ओके रेड मीट जो भी खाते हैं उससे भी वो आयरन मिलते हैं हमारे बॉडी में। दो तरीका से आयरन हमारे बॉडी को मिलता है, एनिमल आयरन एंड वेजिटेबल आयरन, ओके दो पार्ट में मिलता है। जो एनिमल में मिलता है उसको ऑर्गेनिक आयरन बोलते हैं, नहीं है तो इसको हीम बोलते हैं, इसको हीम बोलते हैं। एनिमल आयरन, एनिमल खाने से जो आयरन हमारे बॉडी को मिलते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली हीम बोलते हैं, नहीं तो ऑर्गेनिक आयरन। ओके जो हमने वेजिटेबल से खाता है, प्लांट से खाता है, इससे जो मिलता है उसको इनऑर्गेनिक आयरन बोलते हैं। इनऑर्गेनिक आयरन, इसको क्यों इनऑर्गेनिक आयरन बोलते हैं मतलब मैं आगे समझा देता हूँ। ठीक है, वेजिटेबल से हमारा बॉडी के लिए आयरन चाहिए है तो एनिमल सोर्स से खाने का बहुत अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली आयरन मिलता है एनिमल सोर्सेज से। प्लांट सोर्सेज से आयरन कभी मिलता भी नहीं है, मतलब मिला तो भी वेरी लेस अमाउंट मिलता है। ओके एनिमल सोर्सेज का वेजिटेबल सोर्सेज का क्या दिक्कत है, मतलब एनिमल सोर्सेज खाने से आयरन ओके मोर बायो अवेलेबिलिटी मोर है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब हमारा बॉडी का यूजेस बहुत ज़्यादा आता है। ओके ये आयरन ऐसा है, हम एनिमल्स मतलब मीट खाने के बाद भी आयरन ठीक से मिलता है, पर आयरन बॉडी का अंदर ठीक से एब्सॉर्प्शन ही नहीं होता, हमारा स्टमक में एब्सॉर्प्शन नहीं होता। जितना खाते हैं हम उतना एब्सॉर्प्शन होता भी नहीं। आयरन का मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, सो इसलिए 20% यूजफुल आता है। हमने जो एनिमल्स फूड खाता है, एनिमल्स फूड के बाद मिल्क है, घी है, दही है, मीट है, जो भी है वो खाने के बाद 20% मिलता है। इसमें तो सिर्फ 5%, 3 to 5% मिलता है। ओके सो बायो अवेलेबिलिटी मोर है। एनिमल्स खाने से बायो अवेलेबिलिटी, एनिमल प्रोडक्ट खाने से आयरन का कंटेंट ज़्यादा मिलता है। तो वेजिटेबल खाने से आयरन कंटेंट बहुत कम मिलता है, मिलता भी नहीं एक्चुअली, बट मिला तो भी बहुत कम मिलता है। ठीक है, ये एनिमल्स प्रोडक्ट खाने से आयरन मिलने में बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है हमारा बॉडी में, उसके बारे में मैं आगे बता देता हूँ। सो आयरन हमारा बॉडी में दो तरीके से, दो प्रोडक्ट से मिलता है, एक एनिमल प्रोडक्ट्स, दूसरा वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक आयरन और हीम फॉर्म ऑफ आयरन। वेजिटेबल फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक आयरन। ठीक है, bioavailability of the iron by the animal product is more, bioavailability of the iron by the vegetable product is very less. Okay, next क्यों लेस है क्यों मोर है इसके बारे में हम स्टडी करेगा। जब हमने एनिमल आयरन खा ले, एनिमल प्रोडक्ट का आयरन खा ले, एनिमल प्रोडक्ट फिश खाया, नहीं है तो मीट खाया, नहीं है तो घी खाया, मिल्क खाया, मिल्क खाने के बाद वो सीधा स्टमक में चले जाते हैं। ओके स्टमक में चले जाने के बाद इधर डिओडिनम में, जहाँ स्टमक के बाद डिओडिनम चालू होता है, ओके स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम में ओके ये फेरस करके या पी प्लस फेरस, मतलब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ आयरन का एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या होता है, फेरस है। ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो जाता है इधर एंजाइम के साथ मिल के, नहीं तो इधर डाइजेशन होके इधर स्टमक में आने के बाद डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जैसे डिओडिनम में आता है पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिल के वो फेरस हो जाता है, मतलब एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ओके आयरन मिल गया हमारा बॉडी में, आयरन तैयार है। ये आयरन अगर हमारा ब्लड में कम है तो ब्लड में चला जाता है, अगर ब्लड में ज़्यादा है तो स्टोर हो जाता है। ओके दो तरीका से इधर मैकेनिज्म होता है, एक स्टोरेज फॉर्म में चला जाता है थोड़ा,
फंक्शनल फॉर्म में चला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फंक्शनल फॉर्म में जाता है, क्योंकि फंक्शनल के लिए 80% फंक्शनल में जो रहता है, खाम में सीधा आयरन होने के बाद सीधा खाम में लग जाता है। ओके, ओनली अगर आयरन ज़्यादा है तो थोड़ा अमाउंट 20% अमाउंट क्या होता है, स्टोर होता है। और ये आयरन हमारा बॉडी में हर रोज लॉस होता रहता है, हर रोज खाना होता है, हर रोज लॉस होता रहता है। ओके, हमारा बॉडी में ये नॉर्मली 3 to 5 ग्राम होने का, तो इसका नॉर्मल अमाउंट मैं बाद में बता देता हूँ कितना है। ओके, मतलब एनिमल प्रोडक्ट खाने के बाद सीधा स्टमक में डाइजेशन होने के बाद ड्यूडेनम में जाने के बाद आयरन रेडी हो गया। आयरन रेडी होने के बाद दो फॉर्म में चले जाने का, एक फंक्शनल में, एक स्टोरेज में। ओके, यही अगर हमने वेजिटेबल्स खा लिया, वेजिटेबल्स खाने के बाद यही वेजिटेबल्स में कौन सा फॉर्म में होता है, इनऑर्गेनिक आयरन होता है। इनऑर्गेनिक आयरन स्टमक में आता है, स्टमक में आने के बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद ये फेरिक फॉर्म में होता है। एनिमल्स का फेरस फॉर्म मीन्स आयरन का एब्जॉर्बेबल फॉर्म। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट है। जैसा आयरन का एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, फेरस है। ओके, ये प्लांट खाने के बाद ये फेरिक होता है, फेरिक से फेरस कन्वर्ट होना पड़ेगा। ओके, फेरिक से फेरस कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये फेरिक इज कन्वर्टेड इनटू फेरस फॉर्म बाय द एंजाइम फेरोरेडक्टेज एंजाइम्स। ओके, ये फेरिक से फेरस कन्वर्ट होने के लिए E+3 से Fe+2 होने का, मतलब फेरस होने का, फेरिक से फेरस होने के लिए इधर एक एंजाइम चाहिए होता है, फेरोरेडक्टेज एंजाइम्स। ओके, ये फेरोरेडक्टेज एंजाइम्स क्या करता है, वो एनिमल प्रोडक्ट को फेरिक से फेरस कन्वर्ट करता है, फिर बाद में ये एब्जॉर्बेबल होता है। वो एंजाइम्स हमारा बॉडी में काम करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। और ये भी मिलता है ओनली लेस अमाउंट मिलता है, तो लेस अमाउंट मिलने के बाद भी एब्जॉर्ब होने में बहुत दिक्कत है। इसलिए प्लांट प्रोडक्ट से, मतलब वेजिटेबल से हमको आयरन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिला तो भी बहुत कम अमाउंट मिलता है। क्यों मिलता है, मतलब ये डायरेक्टली फेरस अमाउंट में मिलता नहीं, फेरिक होता है पहला, फेरिक से फेरस कन्वर्ट होना पड़ता है, फेरस कन्वर्ट होने के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, दिस इज व्हाट द नॉर्मल मैकेनिज्म। जैसा इधर फेरिस हो गया, फेरस ये क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाने के बाद क्या होता है, सो सीधा बोन मैरो में एंटर होता है। बोन मैरो में जाके ब्लड प्रोडक्शन में यूजफुल आता है हीमोग्लोबिन। ओके, मतलब फंक्शनल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, बोन मैरो में चले जाके ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में काम में लग जाता है। थोड़ा अमाउंट मसल्स का स्ट्रेंथ, मसल्स में भी इनफ्लक्स एलफ्लक्स, मतलब मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए होता है। और हर सेल को, बॉडी में हर सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन चाहिए होता है। इस तरह से ये स्प्लिट होकर चले जाता है। सो ये कौन सा मैकेनिज्म में होता है, ये भी थोड़ा देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो 1 सेकेंड देख लीजिए। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया स्टडी करने से पहला आयरन का नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, आयरन कौन सा फॉर्म में हमको मिलता है, सो आयरन का काम क्या है वो देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो नॉर्मल हमारा बॉडी का अंदर आयरन का 3 to 5 ग्राम होता है। ठीक है, 3 to 5 ग्राम परसेंटेज, 3 to 5 ग्राम होता है। सो आयरन किस चीज़ के लिए चाहिए, आयरन हीमोग्लोबिन में, आयरन इज हीम पार्ट है, हीम एंड ग्लोबिन दोनों हीमोग्लोबिन का पार्ट है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में रहता है। सो अगर आयरन कम हो गए तो हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होने से आरबीसी का फंक्शंस भी कम होता है। सो दिस इज दैट्स व्हाई आयरन इज वेरी एसेंशियल। सो आयरन इन आवर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 2 ways, one is functional form, दूसरा is second one is storage form. ओके, फंक्शनल में हीमोग्लोबिन में होता है, मायोसिन में होता है, एंड एंजाइम में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में चाहिए होता है। स्टोरेज में फेरिटिनिन हिमोसिडेरिन, दो पार्ट में फेरिटिनिन हिमोसिडेरिन का 2 तरीके से ये हमारा बॉडी में स्टोर होता है। सो ये आयरन हमारा बॉडी में मिलता है, एक एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, दूसरा वेजिटेबल प्रोडक्ट से मिलता है। जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स खाने से आयरन जल्दी मिलता है, उसको हमने ऑर्गेनिक हीम बोलते हैं, नहीं तो ऑर्गेनिक आयरन बोलते हैं। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट इज मोर होता है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द वेजिटेबल प्रोडक्ट्स आर वेरी लेस होता है, एब्सॉर्प्शन बहुत कम होता है।
ओके। ये एनिमल प्रोडक्ट्स खाने के बाद स्टमक में डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद डिओडिनम में डायरेक्ट पैंक्रियाटिक जूस और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिलके एनिमल प्रोडक्ट डायरेक्ट फेरस होता है। फेरस इज एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हमने प्लांट प्रोडक्ट खाया तो फेरिक फॉर्म में होता है। ये फेरिक फॉर्म से फिर से फेरस फॉर्म होने में फेरोरिडक्टेज एंजाइम चाहिए होता है। ये फेरोरिडक्टेज एंजाइम्स एक्टिव होने के बाद फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म होता है। फिर इसके बाद में इधर क्या स्टोर होना है, क्या ब्लड सर्कुलेशन में चला जाना है, ये डिसाइड करते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसको बीच में मैं नेक्स्ट क्लास में वो बताने वाला हूँ। ओके, फिर बाद में थोड़ा अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, मसल्स में चला जाता है, बोन मैरो में चला जाता है, आरबीसी बनाने में काम में आ जाता है। थोड़ा अमाउंट स्टोर होता है। अगर इधर स्टोर है और इधर ब्लड सर्कुलेशन में भी ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, हम कंटिन्यू ऐसा खा रहा है आयरन, वो फ्री फॉर्म में होता है, मतलब स्टोर भी नहीं होता, काम के लिए नहीं आता, फालतू घूमते रहता है बॉडी के अंदर। ये घूमने का जो फालतू घूमना तो फ्री फॉर्म आयरन क्या होता है, ये हर सेल्स को डैमेज करता है। ये इसको डैमेज करता है आयरन टॉक्सिसिटी डीएनए को। डीएनए मतलब हमारे हर सेल्स में डीएनए, न्यूक्लियस डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म होता है। ओके, डीएनए को डैमेज करता है, साइटोप्लाज्मा को डैमेज करता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, आयरन ज़्यादा हो गए तो भी हमारा बॉडी सेल्स डैमेज होने चालू होता है। सो iron toxicity that causes the damaging of the DNA, damaging of the cytoplasm, means totally it collapses or it destructs the cells. Okay, that's why the regulation of iron is very essential. How do